नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस एक अनदेखी ताकत की, एक ऐसा फोर्स जो हम सबको और इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। कभी सोचा है ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पैरों को जमीन से चिपकाए रखती है और साथ ही सूरज के चारों ओर घूमते ग्रहों को अपनी जगह पर टिकाए रखती है? ये सवाल सुनने में तो अलग अलग लगते हैं, पर इनका जवाब एक ही है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खिंचाव है, एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स जो ऐसी किसी भी दो चीजों के बीच काम करता है जिनके पास मास यानी द्रव्यमान हो। अब ये परिभाषा सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है ना? लेकिन जरा सोचिए, यही वो ताकत है जो पेड़ से गिरते सेब से लेकर हमारी आकाशगंगा की बनावट तक हर एक चीज को कंट्रोल करती है। तो चलिए इस यूनिवर्सल खिंचाव के रूल्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसने, कह सकते हैं, इस फोर्स की रूल बुक ही लिख डाली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की। और ये रही वो रूल बुक, F=g×m1m2/r²। ये है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखने में ये बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही वो चाबी है जिससे इस फोर्स के सारे राज खुलते हैं। ये मानो यूनिवर्स के काम करने के तरीके का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो वो फॉर्मूला काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस इतना है कि जिन चीजों का मास यानी वजन ज्यादा होगा, उनके बीच खिंचाव भी उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, ये खिंचाव तेजी से कम होता जाएगा। बस यही दो मेन बातें हैं। अब उस फॉर्मूले में एक जी था, याद है? वो कोई मामूली लेटर नहीं है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी खास बात यह है कि इसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाएं, हमेशा एक ही रहती है। ये एक तरह से गुरुत्वाकर्षण की अपनी ताकत का नाप है। और जरा इसकी वैल्यू देखिए, 6.674 × 10⁻⁻11। ये नंबर इतना इतना छोटा है। यही वजह है कि गुरुत्वाकर्षण भले ही पूरे ब्रह्मांड में फैला हो, लेकिन असल में कुदरत के 4 बेसिक फोर्सेस में सबसे सबसे कमजोर है ना? कमाल की बात। तो ठीक है, ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातें हो गईं। अब जरा वापस अपनी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि ये यूनिवर्सल नियम यहाँ हमारे अपने ग्रह पर कैसे लागू होते हैं। एक सवाल है, क्या पृथ्वी पर हर जगह ग्रेविटी का खिंचाव बिल्कुल एक जैसा होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ, होता होगा, पर मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है। असल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम जी से दिखाते हैं, वो पृथ्वी पर जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलता रहता है। तो ये जी की वैल्यू बदलती क्यों है? इसके पीछे 3 मुख्य वजह हैं। एक तो ऊंचाई, मतलब आप सतह से जितना ऊपर जाएंगे, खिंचाव उतना कम होगा। दूसरा गहराई, जमीन के जितना अंदर जाएंगे, खिंचाव फिर कम होगा। और तीसरा, हमारी पृथ्वी का घूमना, जिसकी वजह से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर बाहर की तरफ एक हल्का सा फोर्स लगता है। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, हमने उसे नॉर्थ पोल पे तौला और उसका वजन आया 196 न्यूटन। अब सवाल ये है कि अगर हम उसी बॉक्स को उठाकर इक्वेटर पर ले जाएं, तो क्या उसका वजन उतना ही रहेगा? और ये देखिए रिजल्ट। इक्वेटर पर उसी बॉक्स का वजन थोड़ा सा कम होकर 195.32 न्यूटन हो गया है। ये जो छोटा सा फर्क आया है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी के घूमने की वजह से लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कमाल है। और जैसा कि हमने कहा, ऊंचाई का भी असर पड़ता है। मतलब आप जितना ऊपर जाएंगे, खिंचाव उतना कमजोर होता जाएगा। अंदाजा लगाइए, अगर आप पृथ्वी की सतह से उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं जितनी पृथ्वी की रेडियस है, तो वहां ग्रेविटी की ताकत सतह के मुकाबले सिर्फ 1/4 मतलब 25% ही रह जाएगी। चलिए अब एक बार फिर पृथ्वी से ऊपर उठते हैं और अंतरिक्ष की ओर देखते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी एक शानदार डांसर की तरह है, जो खगोलीय पिंडों के एक भव्य नृत्य को कंट्रोल करती है। और इस ब्रह्मांडीय नृत्य के नियम पता है किसने लिखे? न्यूटन से भी पहले एक साइंटिस्ट थे, जोहान्स केपलर। उन्होंने ही बताया था कि ये ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे एक तय और खूबसूरत रास्ते पर घूमते रहते हैं। केपलर का एक नियम बहुत ही दिलचस्प है। वो एरियल वेलोसिटी के बारे में है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब कोई ग्रह घूमते हुए सूरज के पास आता है, तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है
और जब वो सूरज से दूर जाता है तो धीमा हो जाता है। इससे उनकी ऑर्बिट में एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। और ग्रेविटी के करिश्मे यहीं खत्म नहीं होते। यही वो ताकत है जो चांद को हमारी पृथ्वी के चक्कर लगवाती है। समंदर में जो ज्वार भाटा आता है वो भी पृथ्वी, चांद और सूरज के बीच इसी गुरुत्वाकर्षण की खींचातानी का नतीजा है। और हाँ, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में तैरते हुए दिखते हैं ना, वो इसलिए नहीं कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, बल्कि वो लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे होते हैं, जिसे फ्री फॉल कहते हैं। अच्छा, अब एक मज़ेदार सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी को एक ग्रह की ग्रेविटी से हमेशा के लिए बचना हो, मतलब पूरी तरह से आज़ाद होना हो, तो क्या करना होगा? इसके लिए एक खास स्पीड हासिल करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। ये वो कम से कम रफ्तार है जिस पर अगर कोई चीज पहुंच जाए तो वो किसी भी ग्रह की पकड़ से हमेशा के लिए छूट सकती है। और हमारी प्यारी पृथ्वी के लिए ये स्पीड कितनी है? ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जरा सोचकर देखिए, पलक झपकते ही 11 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर। ये आंकड़ा बताता है कि हमारे ग्रह की ग्रेविटी हमें कितनी मजबूती से पकड़ कर रखती है। तो साइंटिस्ट्स ये स्पीड निकालते कैसे हैं? इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला हमें बताता है कि एस्केप वेलोसिटी सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करती है, उस ग्रह का मास कितना है और उसका साइज यानी उसकी रेडियस कितनी है। तो हमने देखा पृथ्वी से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक ये एक ही फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, कैसे हर लेवल पर अपना काम कर रहा है। ये एक अनदेखा धागा है जो हमें हर पल इस विशाल ब्रह्मांड से जोड़कर रखता है। ये सिर्फ फिजिक्स का एक नियम नहीं है, ये तो हमारे होने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। न्यूटन ने हमें बताया कि ग्रेविटी एक फोर्स है, एक खिंचाव। पर क्या हो अगर ये कोई फोर्स हो ही ना? आइंस्टाइन ने आकर इस पूरी सोच को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी असल में भारी चीजों का स्पेस और टाइम के कपड़े को मोड़ देने का नतीजा है। तो सोचिए, क्या गुरुत्वाकर्षण एक अनदेखी रस्सी है जो चीजों को खींच रही है, या फिर ये खुद ब्रह्मांड के मुड़े हुए आकार का ही एक नतीजा है? इसी सवाल के साथ आज के लिए इतना ही।